पढ़ता हूँ। कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं शिक्षक हूँ, जब हम पढ़ रहे थे स्कूल में तो हमें जयशंकर प्रसाद पढ़ाए जा रहे थे, है ना। हम पढ़ रहे थे हिमाद्री शुंग त्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समय प्रवाह समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्ति पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आज जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इस जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो फिर सीबीएसई अपना काम करती रहती है, वो पाठ्यक्रम और सिलेबस बदलता है। फिर अभी राजेश जोशी पढ़ा रहे हैं कि कोहरे से भरी सड़क, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की बड़ी भयानक पंक्ति है यह। इसे विवरण की तरह नहीं, इसे प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कविता तो बहुत सुंदर है, लेकिन भाषा थोड़ी सी, अब क्या करें। अब मैं सोच रहा हूँ 20-25 साल 30 साल बाद जनरेशन जो है उसको क्या पढ़ाएं। फिर हम पढ़ा रहे हैं कि ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर देंगे, आई स्वेयर छोटी ड्रेस विच बॉम्ब लग दी मैनू। फिर टीचर पढ़ा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे समय के प्रसिद्ध गायक यो यो हनी सिंह द्वारा रचित हैं। इसमें वो कहते हैं कि हे सुंदरी तुम्हारे नील नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं, और तुम न्यूनतम वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री। तो ये कल्पना थी। मैं कविता पढ़ता हूँ, कविता का शीर्षक शिक्षा भी कह सकते हैं, स्कूल भी कह सकते हैं, मैंने कविता को नाम नहीं दिया है। मैं कविता पढ़नी शुरू करता हूँ। दृश्य देखिएगा कि एक सड़क के दोनों ओर अलग अलग कतारें हैं, एक सड़क के दोनों ओर अलग अलग कतारें हैं, बच्चे तो हैं दोनों में पर भाग्य न्यारे न्यारे हैं। एक ने पहनी यूनिफॉर्म, एक की वर्दी फटी हुई, एक ने पहनी यूनिफॉर्म, एक की वर्दी फटी हुई, एक के वेट में खड़ी बस, एक की एड़ी कटी हुई। ये बच्चों की नहीं तुलना है, ये बच्चों की नहीं तुलना है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, पर कह तो रहा हूं दुनिया में किस्मत के खेल भी होते हैं। ये बच्चों की नहीं तुलना है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, पर कह तो रहा हूं दुनिया में किस्मत के खेल भी होते हैं। क्या सब किस्मत पर डाल दूं, क्या सब किस्मत पर डाल दूं, किस्मत में कविता ढाल दूं। ऐसा तो होना मुश्किल है, ऐसा तो होना मुश्किल है, किस्मत का रोना मुश्किल है। कुछ वादे करने वाले हैं, कुछ देश बदलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। क्या सब किस्मत पर डाल दूं, किस्मत में कविता ढाल दूं। ऐसा तो होना मुश्किल है, किस्मत का रोना मुश्किल है। कुछ वादे करने वाले हैं, कुछ देश बदलने वाले हैं। वो समय समय पर आते हैं, सतरंगी ख्वाब दिखाते हैं। वो कहते हैं हम आएंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे। वो कहते हैं हम आएंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे। हर आंख को सपना देंगे, हम ना ख्वाब टूटने पाएंगे। वो कहते हैं हम आएंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे। हर आंख को सपना देंगे, हम ना ख्वाब टूटने पाएंगे। यहाँ रोज टूट कुछ जाता है, यहाँ रोज टूट कुछ जाता है, यहाँ रोज छूट कुछ जाता है। यहाँ रोज टूट कुछ जाता है, यहाँ रोज छूट कुछ जाता है। और एक तरफ के बच्चों का ना भाग्य बदलने पाता है, और एक तरफ के बच्चों का ना भाग्य बदलने पाता है, और एक तरफ के बच्चों का ना भाग्य बदलने पाता है। अच्छा, मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, एक कविता और पढ़ देता हूँ मैं। देख के पढ़ूंगा फिर, लेकिन ये वाली मैं। अब मुझे पता होता कि समय का अभाव नहीं रहता तो मैं स्वागत। हाँ, 1 मिनट में थोड़ा सा नेटवर्क का भी यहाँ पे मैं अभी जैसे क्या है हमारे यहाँ आज ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और परफॉर्मर कम है। तो जो मतलब पुराने लोग हैं जो 1-2 बार या 3 बार आ चुके हैं, तो वो क्या करते हैं कि आते हैं 3:30 बजे 4 बजे कि मैं जाऊँगा हाफ एंड में सुना दूँगा फिर चला आऊँगा। तो हमें उनके लिए वेट करना पड़ता है या फिर वो करना पड़ता है। बट आज हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब आप लोग परफॉर्म करिए, टाइम है आपके पास 7-8 मिनट। तो
एक कविता और पढ़ देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सर आप बात कर रहे थे और कुछ की लिखने को लेकर कि किसी की रचना आपने किसी संपादक से या किसी से बात की, वो छापने के पैसे मांग रहे थे, कुछ ऐसा। तो कविता का शीर्षक है पांडुलिपि। पांडुलिपि आप सब जानते होंगे, मैन्युस्क्रिप्ट। जब किताब छपती है उससे पहले हम पांडुलिपि वो देते हैं, तो वो पढ़ते हैं, उसको छापते हैं। तो पांडुलिपि कविता का शीर्षक है। कविता सुनिए कि अकादमी के कमरों में पड़ी हुई पांडुलिपि। अकादमी के कमरों में पड़ी हुई पांडुलिपि, कई कई बरसों से देखो सड़ी हुई पांडुलिपि। अकादमी के कमरों में पड़ी हुई पांडुलिपि, कई कई बरसों से देखो सड़ी हुई पांडुलिपि। मैंने पूछा कैसी हो, कांप गई पांडुलिपि। मैंने पूछा कैसी हो, कांप गई पांडुलिपि। मेरे मन के भावों को भाप गई पांडुलिपि। क्या पीड़ा है कुछ तो कहो, क्या पीड़ा है कुछ तो कहो। मेरे आगे ना मौन रहो, तुमको तो छप जाना था, पुस्तक एक बन जाना था। अपने संचित भावों से परिवर्तन कोई लाना था। क्या पीड़ा है कुछ तो कहो, मेरे आगे ना मौन रहो, तुमको तो छप जाना था, पुस्तक एक बन जाना था। अपने संचित भावों से परिवर्तन कोई लाना था। धूल यहाँ तुम फांक रही, दीवारों को बांध रही, लगता अपने टुकड़ों को मन ही मन में टांक रही। धूल यहाँ तुम फांक रही, दीवारों को बांध रही, लगता अपने टुकड़ों को मन ही मन में टांक रही। भेद जरा अब ये खोलो, मुझसंग थोड़ा सा बोलो, मन हल्का हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। भेद जरा अब ये खोलो, मुझसंग थोड़ा सा बोलो, मन हल्का हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। पांडुलिपि चिल्लाई, पांडुलिपि चिल्लाई, पहले मुझ पर भन आई। नहीं मानते कान करो, नहीं मानते कान करो, मेरी बातों पर ध्यान धरो। छपना तो आसान नहीं, अब ये मेरा अरमान नहीं। नहीं मानते कान करो, मेरी बातों पर ध्यान धरो। छपना तो आसान नहीं, अब ये मेरा अरमान नहीं। ये जो छापने वाली कुर्सी है, ये जो छापने वाली कुर्सी है, इसमें अजीब सी फुर्ती है। यहाँ रोज कोई आ जाता है, अपना विचार ले आता है। ये जो छापने वाली कुर्सी है, इसमें अजीब सी फुर्ती है। यहाँ रोज कोई आ जाता है, अपना विचार ले आता है। कविता पे लेके जा रहा हूं आपको जहां कविता पहुंचती है। ये जो छापने वाली कुर्सी है, इसमें अजीब सी फुर्ती है। यहाँ रोज कोई आ जाता है, अपना विचार ले आता है। ये लेफ्ट राइट की जंग बनी, ये विचारों में तंग बनी। ये लेफ्ट राइट की जंग बनी, ये विचारों में तंग बनी। मेरे विचार हैं खुले हुए, कुर्सी वाले नपे तुले हुए। मेरे विचार हैं खुले हुए, कुर्सी वाले नपे तुले हुए। इस नाप तोल के चक्कर में मैं कमरों में सड़ जाती हूँ। इस नाप तोल के चक्कर में मैं कमरों में सड़ जाती हूँ। रहती हूँ पांडुलिपि में, पुस्तक ना बन पाती हूँ। रहती हूँ पांडुलिपि में।